हर समाज के लिए ये पुराने के एक पर्व है। तो पर्व के अवसर पर हम सोचे कि हमारा भाई है, समाज में लोग भोज खिलाता है अपने भाई बंधु को, तो मैं अपने भाई बंधु को, अपने कार्यकर्ता लोगों को बुला करके यहाँ भोज का आयोजन किए सर। और अभी का जो भोज है वह कार्यकर्ता में एक जागरूकता लाने के लिए भी है। निर्देश भी था कि दूर दराज में जा करके हम लोग भोज को करें और आम आवाम को इस भोज में आमंत्रित करें। तो सारे नेताओं का जो था एक तरह से पटना होड़ लग गया था कि हम नेताजी से मिले। तो इसमें यह होता था कहीं ना कहीं हमारा जो मूल उद्देश्य था, हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, इसको देखना। और मकर संक्रांति का इस भोज का आयोजन करके कार्यकर्ताओं को खिला के और हम लोगों ने सबको एक संदेश दे दिया है कि मकर संक्रांति अब खत्म हो गया है और भाजपा को हटाने का क्रांति हम लोगों को चालू करना है आज से। अपने तेजस्वी जी का जय जयकार और लालू राबड़ी का जय जयकार हम लोग करेंगे और अलख जगाएंगे। आगामी सरकार, आगामी मुख्यमंत्री हम तेजस्वी जी को बनाएंगे। और ये टिकट हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी से आरजेडी के सिंबल लेके आवे, ये विधानसभा से 50 साल वोट से जीतेंगे। पूरा ये आरजेडी सिंबल लेके आते 50 जीतने का प्लस 50 प्लस जीतेंगे। हम लोग सुनते थे लेकिन अब देखने को भी मिलता है। अभी जो हमारे मुखिया जी हैं ये पुरानी परंपरा से बिल्कुल नए युवा को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से ये त्योहार मनाते थे। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एन बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ सदीक वाल और अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोड़ियामा में और यहाँ राजद के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष हैं और पूर्व मुखिया तनुक यादव जी है। इनके आवास पर मकर संक्रांति को लेकर चूरा दही भोज का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से पुरानी प्रथा चली आ रही है, गाँव घर में भोज आमतौर पर होता है। खास करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके आवास पर लगातार वर्षों से ये प्रोग्राम होता आ रहा है। हालांकि इस बार कम प्रोग्राम हुआ है, छोटी फंक्शन हुई। इसको लेकर राजद ने भी अपने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि अपने आवास पर दही चूरा का भोज का आयोजन करें। क्या कहेंगे मुखिया जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी का भी ऐलान था कि सभी जो क्षेत्रीय नेता वो अपने क्षेत्र में ही भोज करें? सर, यहाँ आने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो आपने यहाँ तक कदम रखा। ये हम लोगों के लिए और समाज के लिए, हर समाज के लिए ये पुराने के एक पर्व है। तो पर्व के अवसर पर हम सोचे कि हमारा भाई है, समाज में लोग भोज खिलाता है अपने भाई बंधु को, तो मैं अपने भाई बंधु को, अपने कार्यकर्ता लोगों को बुला करके यहाँ भोज का आयोजन किए सर। पुरानी प्रथा कहा जाता है कि लालू यादव जी जब कोई बड़ा फैसला लेते थे तो इसी तरह भोज के बाद ही बड़ा फैसला लेते थे। इस बार सर सदस्यता अभियान है, हम लोगों के कपार पर भार दिया हुआ है। हम लोग भी भोज करने के बाद, आज के बाद कल से अपना पूरा अभियान चालू करेंगे सर, सदस्यता अभियान के लिए। और जाकर के घर घर जो उनका संदेश है सर, भाई बहन मान योजना, हर महिला को 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, बिजली सर 200 वाट फ्री, अनाज के लिए है 5 किलो के बदला 10 किलो अनाज। सर, जिस तरीके से इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी है और खास करके बखरी विधानसभा का क्षेत्र है ये, तो लग रहा है इस बार की आरजेडी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। क्या लगता है बखरी विधानसभा सीट को लेकर? लग तो रहा है सर, हम लोग भी बार बार प्रताड़ित होते जा रहे हैं यहाँ की विधानसभा से, लेकिन इस बार हम लोग पूरा तन मन धन की पुरानी सीट रही है। अब सर ये तो ऊपर की बात है। अब वहाँ जो आप लोग सर मांग करते हैं आरजेडी सर मांग करते हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट दिया जाए। क्या कहेंगे सर, आज के बाद, आज की भोज को लेकर इस तरीके से कर रहे हैं कि सदस्यता अभियान को लेकर भोज के बाद हम लोग तेज करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं आरजेडी को लेकर? वही सदस्यता अभियान के लिए सर हर गांव जा करके शिविर लगा करके हम लोग लोगों को कान तक पहुंचाएंगे। यही माई बहन योजना का और ये क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का, सब हम लोगों के बीच में जा करके बताएंगे, लोग को कान तक पहुंचाएंगे सर। और सदस्यता अभियान तेज से शुरू करेंगे, हर पंचायत में घर घर जा करके। बिल्कुल पुरानी प्रथा चली आ रही है कि मकर संक्रांति को लेकर चूरा दही भोज का आयोजन किया जाता है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं अक्सर, और लालू यादव जी अपने आवास पर अक्सर ये बड़े पैमाने पर ये भोज का आयोजन किया करते थे। आज हम सब लोग राष्ट्रीय जनता दल का ये प्रखंड स्तरीय, गढ़पुरा प्रखंड का प्रखंड स्तरीय मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं को भोज दिया जा रहा है। साथ में हम पब्लिक भी हैं, यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, हम लोग पूरे विधानसभा में अपना सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं। सदस्यता अभियान का जो हमारा वॉल्यूम है हर एक पंचायत में हमने पहुंचा दिया है और मकर संक्रांति का इस भोज का आयोजन करके कार्यकर्ताओं को खिला के
और हम लोगों ने सबको एक संदेश दे दिया है कि मकर संक्रांति अब खत्म हो गया है और भाजपा को हटाने का क्रांति हम लोगों को चालू करना है आज से। क्या कहेंगे सर, पुरानी प्रथा चली आ रही है दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। दही चूड़ा का भोज ये हमारे तेजस्वी जी एवं लालू जी के निर्देशानुसार हर विधानसभा में भोज किया जा रहा है। और बखरी प्रखंड में आज राम तनिक जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं गढ़पुरा के, उनके तरफ से किया जा रहा है। आज तमाम साथियों को मान और सम्मान के साथ उनका भोजन एवं मान सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही कल बखरी विधानसभा का भोज हमारे गांव में, मैं सुरेश प्रसाद यादव बखरी प्रखंड अध्यक्ष के यहाँ भोज पूरे विधानसभा का आयोजन किया गया है, जो सारे कार्यकर्ता जुटेंगे और वहाँ दही चूड़ा का भोज होगा। और हम लोग अपने तेजस्वी जी का जय जयकार और लालू राबड़ी का जय जयकार हम लोग करेंगे और अलख जगाएंगे। आगामी सरकार, आगामी मुख्यमंत्री हम तेजस्वी जी को बनाएंगे। इसके लिए हम लोग अभी से आंदोलन शुरू कर दिए। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से आरजेडी के आला कमान के द्वारा ही निर्देश था कि क्षेत्रीय नेता अपने अपने आवास पर भोज का आयोजन करें। देखिए, ये आला कमान का निर्देश था और इस निर्देश के आलोक में बखरी विधानसभा के अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराम तनिक यादव जी पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ एक भोज का आयोजन किया गया है, चूड़ा दही भोज का। और अभी का जो भोज है वह कार्यकर्ता में एक जागरूकता लाने के लिए भी है। निर्देश भी था कि दूर दराज में जा करके हम लोग भोज को करें और आम आवाम को इस भोज में आमंत्रित करें, तो ताकि हम लोग का जो है अभी मेंबरशिप कार्यक्रम चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को यहाँ पे बुला करके सदस्यता अभियान के बारे में बताया गया है और सदस्यता अभियान के लिए जो वॉल्यूम है वो भी दिया गया है। और हम लोग पंचायत स्तर पे कार्यक्रम तय भी किए हैं कि किस पंचायत में किस दिन कार्यक्रम होगा और जा करके हम लोग सदस्यता अभियान में पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बार सदस्यता अभियान में जोड़ेंगे। और ये जोड़ने का लक्ष्य मोटा मोटी हमारा 2025 है और 2025 के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच जो भी मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो हमारा अभी योजना जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने निकाला है, माई बहन मान योजना, उसका हो, फ्री बिजली का हो, जितना भी योजना है सब योजना को लेकर के हम पंचायतों की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है खास करके दही चूड़ा भोज एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए है कि हम गांव तक जाएं। इस बहाने भी हमें कार्यकर्ता के बीच अपना एक संवाद मैसेज वहां तक पहुंचे। बस मैडम, जिस तरीके से 2025 में विधानसभा चुनाव है और बखरी सीट सीपीआई की रही है, इस बार आरजेडी काफी जोर शोर से तैयारी कर रही है। देखिए, आरजेडी जोर शोर से तैयारी सब दिनों से करती आ रही है और अभी भी कर रही है। ये तो आला कमान का निर्देश होगा, उनका दायित्व है कि वो किनको टिकट लेके भेजते हैं। लेकिन जो भी लोग आएंगे गठबंधन से, जो भी लोग आएंगे, महागठबंधन का दौर है, पूर्व विधायक जी बता चुके हैं कि अब ये निर्णय हमारा कोई लोकल नेता नहीं करता है, वो आला कमान करते हैं। आला कमान जिसको भी लेकर के सिंबल भेज देंगे, चाहे वो कम्युनिस्ट का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो लालटेन आरजेडी का हो, उसको यहाँ की जनता, यहाँ की महान जनता विधानसभा की बहुत अच्छे से सम्मान के साथ जिता करके भेजेगी। ये पूरा भरोसा है आरजेडी बढ़कर को। कहेंगे कि इस तरीके से आज आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष के आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन। देखिए, ये पुरानी परंपरा है और मुखिया जी पुराने परंपरा को किस तरह से जिंदा रखा जाए इस पर पूरा ध्यान रखते हैं। यह एक सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, महासंक्रांति का मकर मिलन था, जिसमें हम तमाम आरजेडी के जितना भी कार्यकर्ता थे सबको एकजुट करने का प्रयास मुखिया जी के द्वारा किया गया। यह बहुत ही सराहनीय पहल था। इस तरीके से सर, आप युवा है और पुरानी प्रथा रही है जो बुजुर्ग लोग करते थे। हाँ, ये हम लोग सुनते थे, लेकिन अब देखने को भी मिलता है अभी जो हमारे मुखिया जी हैं, ये पुरानी परंपरा से बिल्कुल नए युवा को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से ये त्यौहार मनाते थे। एकजुटता, एक साथ बैठकर नीचे में खाना, एक साथ बैठकर चूड़ा दही का स्वाद लेना एक अलग लगता है। इस पर पूरा ध्यान मुखिया जी रखे हैं। और ये जो तैयारी है हम लोग को मुख्यतः 2025 के विधानसभा चुनाव का है। जिस तरह से हम लोग नए सदस्य को जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 2025 में हमारे विधानसभा से बिल्कुल महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार जीतकर विधानसभा जाएंगे। युवा राज्य के जिला महासचिव है चंदन जी है, क्या कहेंगे सर? युवा है और दही चूड़ा भोज का आयोजन चूंकि हम लोग के इससे पहले से होते आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको दही चूड़ा भोज, ये तो हमारी परंपरा का एक हिस्सा है कि मकर संक्रांति पे दही चूड़ा का भोज का आयोजन होता है। और इसी माध्यम से कार्यकर्ताओं का एक जो सम्मेलन था, मिलन समारोह इसको कहिए, मिलन समारोह था और सभी कार्यकर्ता एक जगह हुए और
बहुत सारी बातें संघ संगठन के बारे में चर्चा हुई कि किस तरह से हमें सदस्यता अभियान पे काम करना है, तेजस्वी जी को किस तरह से, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना और उनको मुख्यमंत्री बनाना हम सबों का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसके लिए ये एक, इसको कह सकते हैं कि बहाना था दही चूड़ा के भोज का, लेकिन उद्देश्य था विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा, सदस्यता अभियान और संगठन किस तरह से मजबूत रहे। तो इसी सारी बातों को लेकर एक तरह से कि ये मिलन समारोह था। काफ़ी अच्छा लगा, सभी वरीय नेता विधानसभा स्तर के सभी लोग आए, अभिभावक और नए लोग भी आए, सभी लोगों का मिलना जुलना, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ नए साल के शुभ अवसर पे। तो ये काफ़ी हर्ष और उल्लास का विषय, साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि आदरणीय मुखिया रामतनिक यादव जी के अध्यक्षता और नेतृत्व में सफल होता दिख रहा है। और ये ग्राउंड पे भी दिखेगा इसका असर। और बेशक हम लोग बहुत मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं और मजबूती के साथ गढ़पुरा। एक पुराना समय था जब लालू यादव जी के आवास पर काफी भव्य तरीके से आयोजन होता था, इस बार क्षेत्रीय नेता को निर्देशित किया गया। बिल्कुल, अभी जो था ये था सेंट्रलाइज हो गया था, लालू जी के आवास पे होता था तो सारे नेताओं का जो था एक तरह से पटना होड़ लग गया था कि हम नेताजी से मिले, हम नेताजी से मिले। तो इसमें ये होता था कहीं ना कहीं हमारा जो मूल उद्देश्य था, हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, इसको देखना, तो इसमें वो छूट जाते थे। नेता पटना दौड़ने में रह जाते थे और आयोजन सही से वहाँ भी भगदड़ की स्थिति हो जाती थी। इसलिए नेताजी, हमारे आदरणीय नेताजी ने निर्देशित किया कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, आप अपने क्षेत्र की जनताओं के साथ, अपने मतदाता के साथ इस भोज का आयोजन कीजिए और साथ साथ विधानसभा चुनाव का प्रचार कीजिए। तेजस्वी जी जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जैसे माई बहन मान सम्मान योजना है जो 2500 रुपये की घोषणा किए हैं, सिलेंडर की घोषणा 500 रुपये में किए हैं, या फिर और वृद्धावस्था पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 किए हैं, या फिर तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल का जो उनकी उपलब्धि रही है, उस सबों को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य की जिस तरह से हम लोग बढ़ेंगे और जितने लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और उसका प्रचार प्रसार होगा तो सही संदेश हमारा एक एक कार्यकर्ता तक जाएगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। इसी उद्देश्य से उसको सेंट्रलाइज ना करके उसको गांव तक, एकदम क्षेत्रीय सुदूर देहात तक इसको विस्तृत किया गया, फैलाया गया। और नेताजी का स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने क्षेत्र में इसका आयोजन करें। और इसी के साथ आज का जो ये आयोजन था ये गढ़पुरा में भी आयोजित था।